तो आज हम बात करने वाले हैं पोएट्री क्लास 10 का दूसरा जो अध्याय है फायर एंड आइस। ठीक है, इसके जो पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी है। फायर, यहाँ पे फायर शब्द जो लिया है, फायर का मतलब यहाँ पे हुआ है इच्छा। क्या है? इच्छा। ठीक है, और यहाँ पे जो आइस है, आइस का मतलब यहाँ पे क्या है? घृणा। आइस का मतलब क्या है दोस्तों? घृणा। तो जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी है, यानी इन्होंने इच्छा और घृणा के विषय में जो है ये जो है चैप्टर ये बनाए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं, यहाँ पे हम अपने स्टैंजा में देखते हैं, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। ठीक है दोस्तों, सम से इन आइस फ्रॉम व्हाट आई हैव ट्रस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमने ये लाइनें, चारों लाइनें देख गए। अब इसका अर्थ क्या होता है, ध्यान से समझिए दोस्तों, एक ही बार में 5 मिनट का वीडियो आपको अच्छा सिखा देगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं सम से, यानी सम से का मतलब कुछ व्यक्ति, कुछ लोग, द वर्ल्ड मतलब संसार, विल एंड मतलब अंत हो जाएगा, इन फायर मतलब आग में। ठीक है, तो कुछ लोग कहते हैं द वर्ल्ड मतलब संसार का जो अंत है इन फायर कहाँ पे है? आग में है। तो पहले लाइन का मतलब समझिए दोस्तों, तो पोएट कह रहा है कि कुछ लोग जो है, कुछ लोग कहते हैं कि संसार का जो अंत है वो कहाँ पे है? इन फायर यानी आग में है। ठीक है, ये पहला क्लियर हो गया। उसके बाद दूसरे, सम से इन आइस, और कुछ लोग का मानना है या कुछ लोग का कहना है। सम से का मतलब कुछ लोग का कहना है या मानना है। इन आइस मतलब बर्फ में, यानी कुछ लोग का मानना है कि जो संसार का अंत है वो कहाँ पे है? बर्फ में है। तो दो लाइन का मतलब समझिए दोस्तों, तो कह रहा है कि पहली लाइन में बोल रहे हैं कि कुछ लोग का जो मानना है, कुछ लोग का कहना है कि संसार का जो अंत है वो कहाँ पे है? आग में है। और कुछ लोग का मानना है या कुछ लोग का कहना है कि संसार का जो अंत है वो कहाँ पे है? इन आइस। कहाँ पे है? इन आइस मतलब बर्फ में है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं थर्ड वाले पे, फ्रॉम वाट आई हैव ट्रस्टेड ऑफ डिजायर, और जो कुछ लोग या जिसने, आई हैव मतलब मैंने, आई हैव का मतलब जो कुछ लोग, यानी मैंने, ट्रस्टेड मतलब विश्वास किया है। क्या किया है? विश्वास किया है। ऑफ डिजायर मतलब इच्छा में, और कुछ लोग जो है इच्छा में जो है विश्वास किए हैं। आई होल्ड मतलब मैं सहमत हूँ, विथ दोज उन लोगों से या उन लोगों से, हु मतलब जो फेवर फायर जो आग के पक्ष में है। तो कभी भी कहते हैं मैं उन लोगों के पक्ष में हूँ, मैं सहमति हूँ उन लोगों के पक्ष में जो आग में क्या है? वो जो आग के पक्ष में है, जो आग को मानते हैं। ठीक है, तो ये 4 लाइन का जो है पोएम आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ जाना चाहिए दोस्तों। इसका मतलब बता दिया, एक बार फिर से देखते हैं। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कुछ लोग का मानना है कि संसार का अंत आग में है। सम से इन आइस, और कुछ लोग का मानना है कि संसार का अंत बर्फ में है। फ्रॉम व्हाट आई हैव ट्रस्टेड ऑफ डिजायर, और जो कुछ लोग जिन्होंने विश्वास किया है ऑफ डिजायर मतलब इच्छाओं में, द होल्ड आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर, तो मैं सहमत हूँ विथ दोज मतलब उन लोगों के साथ जो संसार के पक्ष में है, जो आग के पक्ष में है। जहाँ पे तो दूसरा स्टेंजा क्या है? बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, बट मतलब लेकिन, इफ मतलब यदि, इट हैड टू पेरिश का मतलब हो गया है मरना, ट्वाइस मतलब दोबारा। यदि लेकिन यदि मुझे दोबारा मरना पड़े, तो कभी कह रहे यदि मुझे दोबारा भी मरना पड़े। आई थिंक मतलब मैं सोचता हूँ, आई नो मतलब मैं जानता हूँ, एनफ ऑफ हेट मतलब घृणा जो है काफ़ी नहीं है, घृणा पर्याप्त नहीं है, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है, मैं मानता ही हूँ। ठीक है, टू से डेड, और कुछ लोग कहते हैं कि फॉर डिटेक्शन आइस कि बर्फ क्या है? संसार का अंत है। और कुछ लोग क्या कहते हैं कि बर्फ ही क्या है? संसार का अंत है। टू से मतलब कुछ लोग कहते हैं, डेड मतलब कि, फॉर डिटेक्शन आइस मतलब बर्फ ही क्या है? संसार का अंत है। और जो लोग यही मानते हैं, इज आल्सो ग्रेट, और वही क्या है? महान है। और जो कुछ लोग ये मानते हैं वही क्या है? महान है। एंड वुड सफिस, एंड वुड सफिट, एंड मतलब और वुड सफिस मतलब पर्याप्त है, और बर्फ ही क्या है? और यही क्या है? पर्याप्त है, और ये ही काफ़ी है।
तो कवि ने यहाँ पे पहली स्टैंजा में जो है फायर के विषय में बात की है और यहाँ दूसरे वाले पॉइंट में बात की है केवल आइस के विषय में। तो यहाँ पे जो है फायर का अर्थ यहाँ पे बताया है इच्छा है, और यहाँ पे आइस का मतलब यहाँ पे बताया है कि घृणा। तो कवि ने जो है आइस और जो है फायर के विषय में बहुत अच्छी कविता ये पोएट लिखे हैं।